हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं विवान और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है द ज्ञानपीठ। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 10th का एक चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो उसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल होते हैं और उसका हाईएस्ट जो पावर होता है वो कितना होता है बेटा, 2 होता है। फिर से मेरी बात सुनिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें एक वेरिएबल होते हैं और जिसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उस वेरिएबल की वो कितनी होती है, 2 होती है। जैसे कि मैं बताऊं आपको एग्जांपल दूं तो मैंने बोला कि x² - 7x + 12। अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो बिल्कुल है बच्चों। क्यों? क्योंकि यहां पे सिर्फ एक वेरिएबल है। अब ये मत सोचिएगा कि x अलग है, x² अलग, x ही है एक वेरिएबल। यहां पे इसका पावर 1 लगा, यहां पे इसका पावर 2 लगा है। जहां पे हाईएस्ट पावर 2 होती है, जिस इक्वेशन में एक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। मैंने लिख दिया x² - 7। इसमें कितने वेरिएबल है बेटा? एक वेरिएबल है x और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी बेटा? 2 है। तो वो भी तुम्हारा क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डिफिनेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है वो एग्जैक्टली यही है कि क्या कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक और एक ही वेरिएबल हो और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो बेटा? 2 हो। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? ऐसे इक्वेशन हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक और बात जान लीजिएगा, बहुत अच्छी सी बात क्या है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो x की 2 वैल्यूज मिलेंगी। x की 2 वैल्यूज मिलेंगी और इन्हीं वैल्यूज को हम लोग या तो रूट्स बोलते हैं या तो जीरोस बोलते हैं। या तो रूट्स बोलते हैं या तो क्या बोलते हैं बेटा? जीरोस बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्या कि अब देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की एक वेरिएबल है और उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ऐसे इक्वेशन हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा x की 2 वैल्यूज निकलेंगी। ठीक है, और जो x की 2 वैल्यूज निकलेंगी उनको निकालने के 2 मेथड होते हैं। एक आपका होता है बेटा फैक्टराइजेशन मेथड, ये क्लास 9 में पढ़ाया गया, मिड टर्म स्प्लिट जिसको बोलते हैं, मिड टर्म स्प्लिट फैक्टराइजेशन मेथड। और एक होता है आपका क्वाड्रेटिक मेथड जिसको हम एक बहुत यूनिक सा नाम दिया जाता है, श्रीधराचार्य मेथड। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बताऊं कि एक x की अगर वैल्यू निकालें, क्योंकि अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की 2 वैल्यूज निकलती हैं और वो 2 वैल्यूज कैसे निकलती हैं उनको निकालने के 2 मेथड होते हैं। कौन कौन से बेटा? फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक मेथड। अब बात आती है कि मान लीजिए आपने x की वैल्यू निकाल ली। अब इस x की वैल्यू का हमको नेचर पता करना। नेचर मतलब समझ रहे हैं? नेचर मतलब ये हुआ कि ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, 0 के बराबर है, इमेजिनरी है, रूट्स। तो रूट्स के बारे में आपको जानना होता है कि इसका नेचर क्या होगा। ये x की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, इसका नेचर क्या होगा। ठीक है, तो बताता हूं मैं आपको, सुनिएगा। एक चीज मैं बताऊं आपको क्या कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो होता है बेटा ax² + bx + c = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब समझिए क्या होता है कि हम सबसे पहले d निकालते हैं। d स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, और उसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब बात समझिए मेरी, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब कोई क्वेश्चन दिया रहेगा उसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके a और b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे, और जब a और b और c की वैल्यू निकल जाएगी तो बच्चों फिर क्या करेंगे? हम d निकालेंगे। d क्या लिखा है? b² - 4ac। d स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो हम जब d निकाल लेंगे तो फिर हमारा मकसद क्या रहेगा मैं बता रहा हूं आपको। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूं कि d निकालने के बाद क्या होगा। चलिए, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब जब हम d निकाल लेंगे, जब मैंने d निकाल लिया b² - 4ac, अब इसके बारे में बात करेंगे।
अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आपके जो रूट्स होंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इफ d इज इक्वल्स टू 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। अगर d जो मैंने निकाला है वो लेस देन 0 है तो बेटा आपके रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी। मतलब अगर d की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो बेटा आप रूट्स नहीं निकाल पाएंगे, x की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे आप, ना तो क्वाड्रेटिक मेथड लगा पाएंगे ना तो फैक्टराइजेशन मेथड लगा के x की वैल्यू निकाल पाएंगे। हाँ, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो भी आप निकाल सकते हैं रूट x की वैल्यू। तो देखिए इससे नीचे पता चलता है रूट्स मतलब समझते हैं ना, x की वैल्यू, ये जो रूट्स लिखा है ना रूट x की वैल्यू, यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो रियल और अनइक्वल आएगी, ठीक है। यहाँ पे रूट्स की वैल्यू रियल और इक्वल आएगी, और अगर d लेस देन 0 है तो रूट्स इमेजिनरी आएगा, और यहाँ पे आप x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। यहाँ इन दोनों केसेस में आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक जगह और लिखा रहता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये ग्रेटर देन वाला और इक्वल्स टू वाला दोनों एक ही में कंबाइन हो गया तो रूट्स आर, केवल रूट्स आर रियल लिखते हैं, रूट्स आर रियल, ओनली रियल। क्योंकि देखिए भैया रियल, इसको मैं इसलिए स्टार बना रहा हूं, इसको अलग मैं रखा हुआ हूं। कंडीशन तो ये 3 है केवल, लेकिन चौथी कंडीशन ये, क्योंकि देखिए रियल रियल दोनों में दिया हुआ है, यहाँ पे अनइक्वल है यहाँ पे इक्वल है। केवल रियल दिया रहेगा तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेके चलेंगे, और जो भी आपको वैल्यूज फाइंड करनी होगी वहां से आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये एक पूरा टॉपिक था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसको मैंने आज कंप्लीट कर दिया है। इसी तरह अभी आकर चूंकि पेपर में 2-3 दिन बचे हुए हैं तो जल्दी से जल्दी मैं आपके लिए 1-2 वीडियो और ले आ देता हूं, जिसमें ट्रायंगल का बीपीटी थ्योरम आ जाएगा, उसको मैं प्रूफ करा दूंगा, और फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप जाके आराम से पेपर दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैं आपके लिए और अच्छा वीडियो लेके आऊँगा नेक्स्ट अपने वीडियो के में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।